नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। 17 मार्च 2022 लग्न में राहु और केतु का परिवर्तन हो जाएगा। अपनी राशिगत तरीके से चाल चलते हुए, उल्टी चाल चलते हुए वह परस्पर राहु जो है वृषभ से मेष में आ जाएंगे और केतु जो है वृश्चिक से तुला में आ जाएंगे। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यह महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किन राशियों के लिए शुभता लेकर आ रहा है, किन राशियों के लिए यह अशुभ फल देने वाला है, या कह लें किसके लिए यह धन वर्षा करेगा, किसके लिए आंसुओं की वर्षा लेकर आ रहा है, यह हम जानेंगे। देखिए, 2020 में जब राहु और केतु का परिवर्तन हुआ तो हमने शुरू में ही कहा कि यह आने वाला 1.5 वर्ष 2 वर्ष जो है यह पूर्णतया प्रभावित होगा। अब हम इस गोचर के लिए हम आज आपसे एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं कि आगे आने वाला 1.5 वर्ष जो होगा राहु और केतु के प्रभाव का वह कैसा रहेगा। राहु हमेशा और केतु दोनों ही उल्टी चाल चलते हैं और इसी श्रृंखला में यह अपनी पिछली राशियों में गोचर करेंगे और गोचर करके यह अब स्थान ले लेंगे। राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहा है और केतु तुला की शुक्र की राशि में। दोनों ही ग्रह जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाने वाले हैं। कुछ लोगों को यहां पर अभूतपूर्व लाभ होगा तो कुछ लोगों को इससे हानि का भी सामना करना पड़ेगा। अगर राहु और केतु के गोचर की बात करते हैं, हम सबसे पहले सामान्यतः इस गोचर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 18 महीने तक अपनी राशि में रहते हुए यह स्थान परिवर्तन करते हैं। इन दोनों को ही हालांकि छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन पूर्णतया यह शनि प्रभाव में रहने वाली राशियां हैं, ग्रह हैं, और यह पूर्ण रूप से शनि के साथ असर दिखाने वाले ग्रह हैं, जो कि शनि की छाया में, शनि के प्रभाव में, शनि के दृष्टिगत संबंध में यह पूर्ण रूप से शक्तिशाली और हो जाते हैं। इन गोचर को, जो 2 गोचर हो रहे हैं एक साथ, यह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह कुछ राशियों पर बहुत ही शुभ असर दिखाएंगे और कुछ राशियों को इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि किन राशियों को शुभ फल मिलेगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि राहु और केतु का यह गोचर अभी तक सबसे ज्यादा जो डिच किया है 2020 वाला, वह विद्यार्थियों के लिए किया है जो अध्ययनरत है। स्कूल बंद हो गया, कॉलेजेस बंद हो गए, कोचिंग सेंटर बंद हो गए, तैयारियां नहीं कर पाए, जो उस काबिल थे क्योंकि तैयारियां अधूरी रह गई तो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए विशेष करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह गोचर राहु केतु का बहुत ही शुभ इस बार होने वाला है। सबसे अच्छी चीज इस गोचर की जो है वह यही शुभता है। वह कल के भविष्य, वह हमारे देश की धरोहर, वह बच्चे, वह विद्यार्थी अब इस पीड़ा से मुक्ति पा जाएंगे। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि किन राशियों को इसका बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। जो सबसे पहली शुभता की तरफ बढ़ती है राशि, वह राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अभूतपूर्व लाभ इसका होगा। आय बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, इसके साथ ही नौकरी इत्यादि में प्रमोशन और मनवांछित जगह पर स्थानांतरण इत्यादि का योग दिखाई दे रहा है। राहु केतु से जो शुभता ले रही है वह दूसरी राशि आती है कर्क राशि। मानसिक पीड़ा से अभी तक आप परेशान थे, मानसिक रूप से चंचलता थी, डिसीजन लेने की कमी थी, वह अब दूर होगी।
आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे, अपने उत्तरदायित्व का पालन कर पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा राहु और केतु एक बार फिर से आपको वापस लौटाएंगे। बात करते हैं तीसरी राशि जो आ रही है शुभता की तरफ, वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बहुत लंबा समय पीड़ादायक रहा है और इस गोचर के बाद यह पीड़ा कुछ हद तक समाप्त होने वाली है। वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी लाभ, मानसिक पीड़ा में कमी, आर्थिक रूप से मजबूती, व्यापार में वृद्धि, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर बहुत दिनों बाद शुभ समय लेकर आ रहा है, तो आप अब निराश ना हो, इस समय को कैच करें। चौथी राशि जो आती है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से राहु और केतु का गोचर अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। धर्म कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में जो बहुत दिनों से मतभेद चला रहा था, कोर्ट कचहरी तक अगर नौबत आ गई थी, इसी राहु की वजह से, इसी केतु की वजह से, केतु भ्रम दे रहा था, राहु क्रोध दे रहा था, जिसकी वजह से रिश्ते एकदम से तार तार हो चुके थे। तो अब एक बार फिर से अगर आप दोनों प्रयास करेंगे तो सुधार आने की पूर्ण संभावना दिख रही है। राहु और केतु का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में शुभता दे रहा है। संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है, जो बहुत दिनों से पीड़ा का कारक आपके जीवन में बना हुआ था। अब बात करते हैं कि किन 3 राशियों के लिए सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी इस गोचर में। सबसे ज्यादा जो सतर्क रहने की जरूरत रहेगी वह सबसे पहली राशि आती है राशि चक्र की मेष राशि। मेष राशि वालों को लिए सतर्क होने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके ही राशि में राहु गोचर कर रहा है। राहु के गोचर से आपके अंदर क्रोध और बेवजह का झिझक, या कह लें कि एकदम से मानसिक रूप से झुलझुलाया हुआ व्यक्तित्व बन जाएगा, जो कि आपके जीवन में आपके मित्र, आपके संबंध और आर्थिक पहलू को भी यह बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है और प्रयास करना है कि अगर हो सके तो आप रुद्री पाठ करके शिव पर सफेद चंदन अर्पित करें। दूसरी राशि जो आती है वह आती है, विशेष करके आपको ध्यान देने की जरूरत है, वह है सिंह राशि। पिता सुख में कमी कर सकते हैं। पिता वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से हैं, तो उनको कुछ बड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पीड़ा मिल सकती है। इसके साथ ही कहीं समाज में आपको मान सम्मान में कमी कर देंगे या कुछ कलंक भी लगा सकते हैं इस 1.5 वर्ष में आपकी राशि के जातकों पर। इसके बाद जो तीसरी राशि आती है वह आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर राहु और केतु का यह समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है। भ्रम की स्थिति आपके अंदर पैदा होगी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी। इसके साथ ही यह प्रभाव देखने को मिलेगा कि कई जगह आप मानसिक रूप से घुटते हुए अपने आप को, आप अपने हृदय की बात किसी और से कह नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी। इस तरीके का प्रभाव आपकी राशियों के लिए देखने को मिलेगा। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं राहु और केतु के इस गोचर में यहीं विराम लेता हूं। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं रुद्र राकेश चतुर्वेदी इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।